नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार के कैबिनेट में जो है इस बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि मायावती समेत अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी इसके समर्थन में उतरी है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव से समाज को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, और क्या इससे वाकई खर्चा कम होने वाला है या नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा सवाल, एक देश एक चुनाव होगा, क्या फायदा मिलने वाला है लोगों को? भारत इस समय विश्व गुरु बनने के कगार पर है, तो भारत अब विकसित देश बनने में उसको समय नहीं लगेगा। हम लोग लगे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बड़ा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। चुनाव के खर्चे बचेंगे, बार बार चुनाव में तमाम ड्यूटी तमाम व्यवस्था खर्चा लगता है। एक इलेक्शन होने से एक बार सब लोग माइंड मेकअप करके चुनाव देंगे, एक पुलिस व्यवस्था होगी, एक बार अधिकारियों को लगाया जाएगा। बार बार इलेक्शन से खर्चों से हम बच जाएंगे और भारत निश्चित रूप से विकसित देश की तरफ अग्रसर होगा। जिस तरीके से कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी गई है। देखिए, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बस जो भी अच्छा कार्य हो रहा है उसके विरोध में उनको कुछ न कुछ बोलना है। बाकी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, उसमें आम जनता का निश्चित रूप से फायदा होना है। चाहे वो छोटे से लेके एक मजदूर लेबर वर्ग से लेके एक बड़े व्यवसायी तक का एक बार डिस्टरबेंस होगा जो भी चुनाव होगा, और पैसे जो पूरे देश के खर्च चाहे हमसे लिए जाते हो चाहे जहां से भी आता हो, लेकिन जो बार बार चुनाव होता है उसका नुकसान यहाँ की जनता को ही उठाना पड़ता है। इस नाते निश्चित रूप से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। कई सालों से ये मुद्दा जो है वो भजाया जा रहा है। समय समय पर जब चुनाव आते हैं या फिर कुछ चीजें ऐसी जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल या निशान खड़े होते हैं, जब कांग्रेस जैसी या समाजवादी पार्टी जैसी जब जो पार्टियां जो है पुलिस उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न को लेकर सवाल खड़ी करती हैं, तो मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का सहारा लेती है। लगता है नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये इतिहास में ये ऐतिहासिक निर्णय है भारत में। ये पहले ही निर्णय हो जाना चाहिए, लेकिन ये खैर सहमति नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये निर्णय और पहले ही हो जाना चाहिए, जिससे आम जनता को भी इससे तमाम फायदे हैं। आर्थिक रूप से तो खैर देश भी समृद्ध होगा, आम जनता भी इससे संतुष्ट है कि हर जगह जगह पे जो बार बार इलेक्शन होना, प्रधानी से लेके जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती थी 12 महीने, सालों साल ये जो है इनका मेला लगा रहता था, जिससे जनता भी परेशान रहती थी, कर्मचारी भी परेशान रहते थे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से आम जनता भी संतुष्ट है और हमारा देश भी एक डेवलपमेंट की तरफ विकसित हो रहा है, और आने वाले भविष्य में ये विश्व गुरु के रूप में दिखाई देगा। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से अभी रहिएगा सभी लोग, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू था। फिर क्यों उसके बाद की सरकारों ने इसको रोक दिया। हाँ, तो ये अपनी जानकारी में रख लीजिए। 67 तक ये चुनाव होता था, 62 तक होता था, 67 तक होता था चुनाव। एक सवाल और है, पिछले 10 11 साल 12 साल हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार से। आपको क्या लगता है कि जब 2014 में जीते तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहनी चाहिए थी कि वन नेशन वन इलेक्शन करा दे, आने वाला चुनाव जो रहता है वो साथ में होता? सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। उन्होंने कहा था कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कर देंगे, तीसरे कार्यकाल में उन्होंने कर दिया। तो समस्या थी कि भाई उनके तमाम सदनों में उनकी बहुमतें नहीं थी, तमाम उनके विरोधी पक्ष जो थे, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, कांग्रेस की बहुमत थी, वो कांग्रेस स्वयं नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि ये मेला 12 महीना लगा रहे और हमारा बाजार बना रहे और हम जनता को लूटते रहे, जनता को मूर्ख बनाते रहे। अच्छा, एक सवाल और है, आजादी के बाद से मूर्ख बनाते हुए आए हैं और आज भी वो बनाना चाहते हैं, जो उनकी दाल गल नहीं रही है, जो इसका वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, 1947 का भारत जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाता तो 14 तक भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा कर देती? ऐसा अभी हमारे मोदी जी के एजेंडे को ले लीजिए, जो उनका 47 तक का एजेंडा है। अभी इस एजेंडे पे खरा उतरिए तो देखिए जो है भारत कहाँ रहेगा और उस समय कहाँ था और आज कहाँ है। आप यही तुलना देख लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन अब एनडीए की सरकार हो गई है, 100 दिन के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। आगे क्या लगता है कि जिस 100 दिन अभी गुजरे हैं
मोदी सरकार, अमित शाह, जेपी नड्डा उस तरीके के फैसले लेने में सक्षम रहे हैं? क्योंकि अब सहयोगी पार्टी जो है वो ज्यादा मुखरता से हर चीजों में अड़चन डाल रही है, या फिर ये कहें कि विपक्ष भी मजबूत है तो कुछ फैसला लेने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पद की गरिमा या कुर्सी की गरिमा व्यक्ति से होती है। खराब व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर अच्छा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो निश्चित रूप से देश विकसित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निर्णय लेने में कोई कमी रही है। अटल जी ने लात मार दिया था कुर्सी को देश के विकास के लिए। क्या बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है। और एक लात में उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया सदन से, और वही भारतीय जनता पार्टी है। और तो और मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, और सारे निर्णय और देश हित में लेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। कल कांग्रेस का प्रदर्शन था, उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के पुलिसिया व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति पर बेहद ही सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, केवल वो जनता को बरगलाते हैं कांग्रेस वाले, उनके पास कुछ है नहीं है। बिना विजन के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की 43-44 सीटें आ गई। अरे वो हवा में आ गई, जनता को गुमराह करके उनको सीट मिल गई। और फिर जब अगला विधानसभा चुनाव होगा, आप ही के मीडिया ने कार्यालय में देखे होंगे कि जनता जाके मांग रही होगी कि आपने घोषणा किया था कि ये पैसा देना है, खटाखट पैसा देना है। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तब न देंगे। तो बनेगी तो क्यों वादा आपने किया? हमने तो मान लीजिए हमारे बल से तो हमने वोट दे दिया, हमसे हमने वादा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी है, तो हम भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, विपक्ष भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। तो उसमें जारी करना नहीं, जैसे मान जारी करेंगे दसवें दे देंगे, मैनिफेस्टो जारी करके दसवें दे देंगे, कहेंगे पूरा देश दे देंगे। मेरी बात समझिए, ये बताइए, अगर सम्मान निधि 2000 रुपया मिल रहा है तो देश बिक जा रहा है। तो 2000 मिल रहा है ना, इनका क्या है? इनका बताइए, कांग्रेस का क्या ये कहे थे चुनाव में? महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 8,000 देने की बात कर सकते होंगी महिलाएं। यह जितना कहे थे, देश का सारा बजट चला जाता और नहीं पूरा हो पाता। या केवल जनता को बरगलाने का काम किया है और वोट खरीदने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। आज तक इन्होंने धर्म और जात के नाम पर ही लड़ाने का काम किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार मोदी जी की बनी थी तो जाति और धर्म का बंधन सारा टूट गया था। 370 देख लीजिए, तलाक वाला मुद्दा देख लीजिए, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया। इन लोगों को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कांग्रेस। तो तमाम लोग थे, इनसे ये जानना उचित समझे कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदे हैं, और जिस तरीके से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। बाकी बने रहे उसका पत्रिका के साथ। मैं था आपके साथ विक्की से।